दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक टिप्स ट्रिक और हैक लेके आई हूँ जो कि हमारे डेली के घर में काम आते हैं और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं जो कि हम ये मतलब कि जानते हैं। तो इन चीज़ों से हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमारी चीज़ें बर्बाद नहीं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी जो टिप्स है जो ये कपों से लेके है। और यदि दोस्तों आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। इसमें ना किसी को कोई पैसा लगता है दोस्तों और ना ही हमें कुछ मिलता है, लेकिन अच्छा लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो किस्म के कप हैं जो थोड़ा अच्छे होते हैं, अच्छे पैसे मतलब महंगे होते हैं। तो उनके जो तलवे होते हैं ना बिल्कुल सिंपल मतलब प्लेन होते हैं। और जो दूसरे ये हम लाते हैं कभी भी, जैसे कि मिट्टी वाले कप होते हैं जो अच्छे लगते हैं मार्केट में तो ले आते हैं हम लोग। लेकिन इनके जो नीचे का तलवा होता है दोस्तों वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होता है। तो हम क्या करेंगे कि इनको इस तरह कद्दूकस के ऊपर रगड़ेंगे तो इससे हमारे दो काम हो जाएंगे। एक तो जो उसके तलवे हैं वो बराबर में आ जाएंगे और दूसरा हमारा जो कद्दूकस है उसकी जो धार होती है ना वो तेज़ हो जाएगी ऐसे करने से। क्योंकि धार भी कभी कभी क्या हो जाता है, कद्दूकस में ज़्यादा काम करने से धार भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये दो काम हो जाएंगे हमारा जो ये कप हैं ये अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो मेरी जो दूसरा यहाँ पे हैक है दोस्तों वो है, हमारे घरों में अधिकतर क्या होते हैं कि चश्मे किसी न किसी रूप में होते ही हैं। किसी की नज़र ख़राब होती है और कोई शौक़ से चश्मे पहनते हैं धूप छाया वाले। तो किसी सबके घरों में होते हैं, कहीं बुज़ुर्ग होते हैं। तो अधिकतर हम लोग क्या होते हैं कि जैसे नहाने के लिए जाते हैं या कहीं भी हमको दिन भर में कभी न कभी चश्मे उतारने पड़ते हैं और हम भूल जाते हैं, यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। जैसे ऑफिस वाले ले जाते हैं और घर में ला के भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हैक है। तो क्या है, हमारे घरों में ना यहाँ पे ये चूड़ियाँ होती हैं, हम लोगों की लेडीज़ों की तो चूड़ियाँ होती हैं, सबके घरों में होती है। तो दोस्तों इस तरह चूड़ी पे इसको हैंग करके और इसको कहीं पे भी लटका दिया जाए, ताकि यहाँ पे जैसे मैंने लटका दिया दीवार पे, ये कहीं पे भी आपकी जगह हो वहाँ पे इसको लटका लिया जाए तो ये हमें आसानी से मिल जाएगा और याद भी रहेगा। तो दोस्तों अगला जो मेरा टिप्स है वो है आटे से रिलेटिव। दोस्तों आटा गूंदना मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। मैंने पहले भी आपको एक दो वीडियो में बोला है, मुझे और काम इतना ख़राब नहीं लगता। आटा गूंद मतलब बहुत सारे ऐसे हैं काम होते हैं कि जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनमें से एक है आटा लगाना। आटा लगाना मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है। और यदि आटा लगा हुआ हो तो रोटी बनाना मुझे नहीं लगता ख़राब, रोटी तो मैं कितनी भी बेल दूं। तो आज मैं बेलन से आपको आटा लगा के दिखाऊंगी और प्रूफ के साथ आप वीडियो के साथ बने रहना। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आटे में पानी डाल दिया और बेलन की हेल्प से मैं इसको घुमा दूंगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, हाथ से गूंदने में पानी उतना नहीं लगता, लेकिन बेलन की हेल्प से यदि हम पानी डालें तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा लगता है। क्योंकि हाथ से जब हम गूंदते हैं ना तो वो हमें आराम आराम से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, लेकिन जब हम बेलन से गूंदते हैं तो इसमें इस तरह थोड़ा सा इसको घुमाने में मतलब कि आटे को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इस तरह मैं इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के और पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको गूंद दूँगी। और लास्ट में इस पर हाथ तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। क्योंकि बेलन उतना काम नहीं कर पाता है जितना हमारे हाथ करते हैं, लेकिन इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमको और मतलब कि हमें
जैसे कि आटा गूंथते समय एक हाथ यदि हमारा आटे पे हो तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे एक फ़ायदा है कि यदि हम आटा गूंथ रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया है तो हम फ़ोन रिसीव कर सकते हैं। और यदि हम हाथ से आटा गूंथते हैं तो हम फ़ोन को या किसी और चीज़ को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें यही फ़ायदा है कि हम इसके साथ दूसरा काम भी आराम से कर सकते हैं और हम फ़ोन उठा सकते हैं। सब्ज़ी यदि गैस पे रखी है उसे पलटा सकते हैं। तो इस तरह इसमें ये फ़ायदा है। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों इस तरह हो गया था ये। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा हाथ से मल दिया था, क्योंकि हाथ से मतलब हाथ से थोड़ा सा इसलिए मल दिया था कि किनारे पे इसका इस तरह ये बेलन पे लगा था। ये सब छुटवाया मैंने। तो इस तरह हाथ तो लगाना ही पड़ता है आटे पे। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा इस पे हाथ लगा के और उसके बाद मैंने इसमें तेल लगा दिया था, क्योंकि हम लोग तेल ज़रूर लगाते हैं। आटा जब गूंद देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा तेल हम लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ हम मतलब पुरानों से तेल लगाते हैं। नहीं तो हम लोग ये आटे को ना जूठा मानते हैं। बिना तेल की आटा मतलब गूंद के थोड़ा सा हमें 2 बूंद तेल इस पे लगाना ही पड़ता है। और मतलब पुरानों का ये है कि जूठा मानते हैं। नहीं तो इससे क्या होता है कि तेल लगाने से आटा सॉफ्ट हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि तेल लगाने से आटा ऊपर से क्या पूरा आटा सॉफ्ट रहता है। इसलिए इस पे मैं तेल लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आप तेल लगा दूँगी और उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि बेलन से गूंथने के बाद भी रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। मैं एक रोटी आपको बेल के दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। रोटी मैंने पहले भी बेल के दिखाई हैं आप लोगों को। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। 15-20 मिनट के बाद मैंने ये रोटी बनाई थी, तो मैं बेल के दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे वही आटे की मैं रोटी यहाँ पे बेल के दिखाऊंगी आपको। इसमें थोड़ा आटा सॉफ्ट ज़्यादा लग जाता है। और वैसे जो हम हाथ से गूंथते हैं तो उस पे हम मतलब कितना टाइट या कितना सॉफ्ट आटा हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो रखा था, अच्छा हो रखा था। तो आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से रोटी बन गई थी इसकी। तो दोस्तों यदि आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कैसी लगी ज़रूर बताना कि सही है कि इससे भी अच्छा कुछ हो सकता था, ये भी बताना मुझे। तो यहाँ पे मैं तो दोस्तों मेरी जो अगली टिप्स है यहाँ पे मतलब कि जैसे हमारे घरों में माल्टा या संतरा, किन्नू ये चीज़ें आती हैं और सारी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। कुछ ना कुछ फ्रूट घर में ऐसे हो जाता है कि ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं। और इसका मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा रीयूज बताऊंगी। ये वाला जो हमारे यहाँ जो पहाड़ों में होते हैं ना, ये किन्नू नहीं है, संतरा बोला जाता है इसको। तो ये आया था मेरे घर में और खाया नहीं गया, तो ये ख़राब हो गए थे 1-2। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसका किस तरह उपयोग किया। तो दोस्तों मेरे पास पहले से ही एक आधा कटा हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये ख़राब हो गया था, आधा मैंने यूज कर दिया था, आधा ये ख़राब हो गया था नीचे से। तो अब मैं आप लोगों को इसके साथ क्या करूँगी मैं इसका, तो मैं वो दिखा रही हूँ। तो दोस्तों क्या है ना कि इसको हम एक कटोरी में निचोड़ के निकाल देंगे। इसका जितना भी जूस है एक कटोरी में निचोड़ के हम निकाल देंगे। और ये देखो मैंने यहाँ पर निचोड़ दिया है, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसका जूस निकाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें आधा 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया इसमें। और जो इसके बीज हैं दोस्तों इनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि बीज का कोई काम नहीं है। बीज से मतलब कि बीज का कुछ काम नहीं होता, इसको तो निकालना ही पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पूजा के बर्तन होते हैं ना, लोटे और प्लेट होती है, तो मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई करूँगी करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगी और आपको दिखाऊंगी मैं प्रूफ के साथ। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल चमक जाते हैं ये बर्तन, मतलब मेरे हाथ लगाते लगाते ही आप लोग देख रहे होंगे इस लोटे में कितना फ़र्क पड़ गया है। तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही किया, कुछ ब्रूश नहीं लिया, सिर्फ मैं हाथ से ही कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये अच्छे से हो गया है, यहाँ पे चमक भी गया है लगाते लगाते बिना रगड़े हुए। इस तरह मैंने इसको
पूरे पे लगा दिया था और 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये तब उसके बाद मैंने इसको धोया तो ये बहुत ही अच्छे से चमक गया था। क्योंकि क्या होता है ना, तांबे के लोटे एकदम से ही ख़राब हो जाते हैं। आप 2 दिन में 3 दिन में इसको ना धो तो ये बिल्कुल बेकार दिखने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्लेट भी है तांबे की, ये हम लोग पूजा में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं इसके ऊपर जितना बच गया था इसके ऊपर डाल दूँगी और इनको यहाँ पे मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं अभी आप लोगों को इसको धो के दिखाऊँगी कि जो हमारे फल फ्रूट ख़राब भी होते हैं वो भी हमारे रीयूज हो जाते हैं, अच्छे काम के लिए आते हैं। तो दोस्तों मैं इसको छाल के ले आई थी। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरा लोटा भी और पूजा की जो प्लेट है वो भी बिल्कुल चमक गई है अच्छे से, बिल्कुल न्यू की न्यू दिख रही है। आप लोग देख रहे होंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा ये टिप्स ट्रिक ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक करके जाना।